आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक सैलरीड पर्सन हो, चाहे कोई कंपनी हो या फर्म हो, आप परचेज कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बात है, हम तो खरीद रहे हैं, क्या हमें टैक्स जमा कराना पड़ेगा खरीदने? सेलर को तो समझ आते हैं कि सेलर को कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन क्या हमें एज अ बायर टैक्स काटना पड़ेगा या टैक्स जमा कराना पड़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, तो वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं कि किन किन कंडीशंस के अंदर आपको टैक्स डिडक्ट करना है, क्या उसकी लिमिट यहां पे रखी गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स की प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हो, तो क्या क्या आपके साथ पेनल्टीज लग सकती हैं आपके ऊपर, तो वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स के सेक्शन 194IA के बारे में, जो कि कहता है कि अगर आप बायर हो और आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, किसी से भी परचेज कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो जिसकी कीमत जो है 50 लाख के बराबर या उससे ज्यादा है, तो उस केस में एज अ बायर को 1% टीडीएस काट के, यानी कि 1% टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। जी दोस्तों, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख के बराबर है, उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको जो है 1% टैक्स या 1% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो टाइम लिमिट दे रखी है वो है 30 डेज की। इसका मतलब जिस महीने में आपने प्रॉपर्टी बेची, यानी जिस महीने में आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है, परचेज करने के टाइम पे आपको 30 डेज के अंदर, उस महीने के एंड से जिसमें आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उस महीने के एंड से आपको 30 डेज के अंदर वो जो टैक्स है, यानी कि 1% जो टीडीएस है, वो सेलर के पैन पे आपको जमा कराना है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर टीडीएस जमा कराने के लिए तो 10 नंबर की जरूरत होती है। बिल्कुल दोस्तों, तो इस केस के अंदर, इस स्पेसिफिक सेक्शन में जो है 10 नंबर की लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप उसके सिंपल बायर के पैन पे और सेलर के पैन के बेसिस पे ही टीडीएस जमा करा सकते हो और स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हो। और स्टेट का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या है, 26QB जिसको हम कहते हैं, जो कि एक तरह से चालान और स्टेटमेंट का दोनों का रूप माना जाता है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 30 डेज के अंदर, जब भी आपने प्रॉपर्टी जो है परचेज करी है, उस महीने के एंड से 30 डेज के अंदर आपको एक तो टीडीएस जमा कराना है 1% का, और साथ ही में जो चालान स्टेटमेंट होती है, जो भी आपका फॉर्म 26QB होता है, वो आपको 30 डेज के अंदर फाइल करना होगा। अगर आपका इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम ऐसा नहीं करते हैं, मान लो हम 30 डेज का टाइम स्किप कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे अगर टीडीएस आपने लेट जमा कराया है, तो टीडीएस आपको जो है इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे टीडीएस जो है जमा कराना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। सेकेंडली, अगर आप फॉर्म 26QB जो है वो फाइल करना भूल गए हैं, आपने टाइम पे 30 डेज के अंदर नहीं जमा कराया, तो उस केस में पर डे आपको 200 रुपए पर डे की यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर सेलर आपको पेन नहीं देता है, तो उस केस में आप एज अ बायर उसका 20% तक का यहाँ पे दोस्तों जो है टैक्स काट सकते हैं, टीडीएस काट सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन में दोस्तों ये भी कवर किया गया कि ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है, तो आपको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। या आपका जो सेलर है, यानी कि जो ट्रांसफरर है, अगर वो कोई एनआरआई है, तो भी आपका सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और गाइस, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फॉर्म 16B जो है ट्रेसिस की, यानी कि जो टीजेड्स की वेबसाइट है, वहां से निकाल के एज अ प्रूफ देना है टीडीएस डिपॉजिट का या टीडीएस रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का। किसको? सेलर को। यानी कि सेलर के पास भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने जो है टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराया है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंचकर इसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों, इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। थैंक यू।